नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। मैंने कल वीडियो दिया था आपको जिसमें बताया था कि आप अपने जो फाइनल मार्क्स है 10th क्लास के जो फाइनल मार्क्स है उसको बिना किसी प्रॉब्लम के सीबीएसई की वेबसाइट पे या सीबीएसई द्वारा दी गई शीट पे बिना किसी प्रॉब्लम के कैसे आप अपलोड कर सकते हो, इस पर एक वीडियो दिया था। लेकिन उसमें कुछ बातें छूट गई थी जो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। तो चलिए जानते कि इस बुक ऐसी कौन सी बात है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसका ध्यान आपने नहीं रखा तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, आपको ध्यान रखना है कि आप कॉपी पेस्ट करने की जो टेंडेंसी रहती है हम लोगों में वो नहीं करना है। इसमें मतलब क्या होता है कि हमने सोचा कि यार ये सारे बच्चों के रोल नंबर लिखे हैं और इन बच्चों के रोल नंबर के हिसाब से शीट भी है, तो हम यहाँ से कॉपी करते हैं और इधर पेस्ट कर देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो सीबीएसई ने हमको पहले रोल नंबर के अकॉर्डिंग जो नाम दिए थे तो उसमें और जो शीट अभी उन्होंने दी है उसमें चेंज हो सकता है, और आपने तो क्या है उसी तरह से उसमें पेस्ट कर दिए, तो आगे जाके क्या होता है कि वो नंबर मिसमैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से जिस बच्चे को जो नंबर मिलना चाहिए था वो किसी और को मिल जाते हैं, जो हमारे साथ हुआ है, इसलिए हम बता रहे हैं। दूसरी ज़रूरी चीज़ें क्या होता है कि जो सीबीएसई हमको जो शीट पहले प्रोवाइड करती है उसमें क्या अक्सर ऐसा होता है कि जो स्टैंडर्ड मैथमेटिक के बच्चे को पहले और बेसिक मैथमेटिक को बाद में, या बेसिक को पहले और स्टैंडर्ड को बाद में रखती है। इस हिसाब से वो रोल नंबर हमको देते हैं और उसी हिसाब से मार्किंग मतलब उसमें मार्क फीड करते हैं। लेकिन जो अभी उन्होंने शीट दी है बाद में जिसमें उनको मार्क्स इंटर करना है, उसमें अगर उन्होंने मिक्स कर दिया हो, सपोज करिए कि स्टैंडर्ड मैथमेटिक और बेसिक मैथमेटिक के बच्चों के रोल नंबर उन्होंने मिक्स कर दिए हो अकॉर्डिंग टू उन्होंने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दे दिए हो, तो वहाँ पे सारी प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आपने डायरेक्ट उसको कॉपी पेस्ट कर दिया तो। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि बच्चे के को नाम देखना है, ये देखना साथ में कि वो स्टैंडर्ड का है कि बेसिक का है, उस हिसाब से उसके पूरे मार्क्स सभी सब्जेक्ट के मार्क्स इंटर करना है। ये बात आपको ज़रूर ध्यान रखना है, नहीं तो आगे जाके बच्चे आपके बाल नोच लेंगे। तीसरी और बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि जब आप अपने सारे मार्क्स जो बच्चों के मार्क्स आए हैं सभी सब्जेक्ट में, आपने क्या करा, अब वो मार्क्स सीबीएसई द्वारा दी गई जो शीट है उसके अंदर इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद में आपको मालूम है कि आप उसका एक प्रिंट आउट लेते हो कि हमने भैया ये वाले मार्क्स इंटर किए हैं। लेकिन होता क्या है कि ये हमारे साथ हुआ है, इसलिए हम बता रहे हैं कि जब हमने मार्क्स इंटर किए, जो हमारे पास शीट रखी थी उस हिसाब से हमने पूरे मार्क्स इंटर किए, जब हमने उसका प्रिंट आउट लिया तो प्रिंट आउट में जो मार्क्स थे वो सब मिसमैच हो गए थे। किसी को कुछ मिल गया, किसी को कुछ मिल गया ना, जो हमने जिस बच्चे को मार्क्स दिए थे वो उसको ना जाके किसी और को चले गए। तो आपको क्या करना है कि आपके पास जो शीट है जिससे आपने मार्क्स इंटर किए हैं, और आपने इंटर करने के बाद जो शीट में इंटर किए उससे जब आपने प्रिंट आउट लिया है, उस प्रिंट आउट को और अपने पास जो शीट रखी है उन दोनों शीट को, प्रिंट आउट वाली शीट और अपनी जो ओरिजिनल शीट है, उसको आप क्रॉस चेक ज़रूर करें। क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम आई है बहुत सारे लोगों को कि उन्होंने मार्क्स कुछ इंटर किए हैं, लेकिन प्रिंट आउट जब लिया उन्होंने शीट उसका वेबसाइट से, तब उनके मार्क्स कुछ और आ गए। तो आपको हर एक बच्चे का, चाहे देर लग जाए 1 घंटा, 4 घंटे, 10 घंटे, जितने भी लग जाए, लेकिन आपको वो ज़रूर क्रॉस चेक करना है कि जिस बच्चे को जो आपने जितने मार्क्स दिए हैं, क्या प्रिंट आउट में वो सारे मार्क्स वैसे के वैसे आए हैं या नहीं आए, क्योंकि ऐसा हो चुका है। इसलिए आप पहले ये बात का ध्यान जरूर रखें। अगर मान लीजिए कुछ गलती हो गई तो आप उसको एडिट कर सकते हो, क्योंकि वो शीट जो है एडिटेबल है, आप उसमें एडिट कर सकते हो अगर गलती हुई है तो। लेकिन एक बार सीबीएसई के पास चली गई, यानी आपने फाइनलाइज कर दिया, तो फिर कोई चांस नहीं है, सीबीएसई उसको ठीक करेगी नहीं और बच्चे आपको छोड़ेंगे नहीं। इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है। चौथा और बहुत ज़रूरी पॉइंट कि जब आपने बच्चों का मॉडरेशन किया होगा, जब बच्चों के मार्क्स का मॉडरेशन किया होगा, मॉडरेशन क्यों किया होगा आपने, क्योंकि आपकी जो करंट ईयर का जो एवरेज है वो आपके रेफरेंस ईयर के एवरेज से मैच नहीं कर रहे होंगे, उस समय आपने मॉडरेशन किया होगा। मतलब कुछ बच्चों के नंबर आपने इंक्रीज़ किए होंगे, कुछ बच्चों के नंबर आपने डिक्रीज़ किए होंगे, ये किया होगा ना। लेकिन उसका एविडेंस के तौर पर जब आप रेशनल डॉक्यूमेंट्स बना रहे होंगे तो आपकी सारी जो स्कोर कार्ड, देखिए स्कोर कार्ड वो स्कोर कार्ड जिसे मान लो आपने टर्म 1 लिया तो वो आपने सितंबर में लिया होगा, जो आपने PT1 लिया वो आपने जुलाई में या जून में लिया होगा। उस समय जो मार्क्स थे वही मार्क्स तो अभी आपने इंटर किए नहीं होंगे, क्योंकि मॉडरेशन करते समय कुछ ना कुछ चेंज किया होगा। तो आपको अभी जो आपने चेंज किए हुए मार्क्स है उस हिसाब से आपको सारे स्कोर कार्ड चेंज करना है या सारे स्कोर कार्ड को फिर से बनाना है।
वो पुराने स्कोर कार्ड को भूल जाइए, आप नए फिर से स्कोर कार्ड बनाइए जिसमें अभी जो नंबर आपने दिए वो लिख दीजिए। क्योंकि अगर जब CBSE वाले लोग आएंगे और उसका वेरिफिकेशन करेंगे, उस समय आपका जो डेटा जो आपने उधर अपलोड किया है वो डेटा और जो आपने अपने पास स्कोर कार्ड रख रखे हैं वो डेटा सेम होना चाहिए, अदरवाइज़ आपके ऊपर कोई कार्रवाई हो सकती है और आपके स्कूल के ऊपर कार्रवाई, मेन तो आपके ऊपर तो नहीं होगी, स्कूल के ऊपर ज़रूर हो जाएगी। तो इसलिए आपको अपने स्कूल का बचाव करने के लिए इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखना है। पांचवी और बहुत ज़रूरी बात कि फाइनलाइज करने से पहले अपने पूरी शीट को, पूरे मार्क्स को फाइनलाइज करने से पहले वो सारे मार्क्स जो आपके बच्चों के हैं वो आप एक बार जो CBSE की शीट है उसके ऊपर इंटर करके देख लें कि कोई एवरेज की मिस्टेक तो नहीं हो रही है। क्या होता है कि पहले सब लोग कैलकुलेशन करके बैठ जाते हैं और फिर उस शीट में इंटर करते हैं, वहाँ पे पता लगे रेड आ गया, रेड मतलब रेड कलर से आ जाता है, ब्लिंक करने लगता है कि आपने यहाँ पे गलत एंट्री की है, आपके जो एवरेज है वो मैच नहीं कर रहा है, फिर से आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसलिए आप क्या करें, पहले से जो आपके मार्क्स आए हैं उसको आप फीड कर दें, उससे पता चल जाएगा कि किस सब्जेक्ट में आपकी मिस्टेक आ रही है, आप उसको ठीक कर लें। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपकी गलती नहीं होगी, बार बार आपको करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि शीट ऑलरेडी उन्होंने दे रखी पहले से ही, और CBSE ने बोल भी दिया है कि आप जितनी बार भी उसमें एडिट करना चाहते हो कर सकते हो। इसलिए आप फाइनलाइज करने से पहले मार्क्स इंटर करके देख लें कि किस किस सब्जेक्ट में, किस किस एवरेज में आपको प्रॉब्लम जा रही है, वो प्रॉब्लम आप बाद में सॉर्ट आउट करके फिर से इंटर कर दें। तो ये 5 बहुत ज़रूरी सावधानी है जो आपको रखनी है। लास्ट में आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो पिछला वीडियो मेरा था उसमें मैंने जब रेफरेंस ईयर से टोटल मार्क्स निकाले थे बच्चों के, तो मैंने क्या करा था, मेरा रेफरेंस ईयर का जो एवरेज था वो 47.97 था, उसको मैंने 162 से इंटू किया था, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मेरे क्लास में 162 है। तो मैंने 47.97 को मैंने 162 से इंटू कर दिया और उसका आंसर लिख दिया था, जबकि मेरे को उसमें इंटू 5 भी करना था, बस मैंने इंटू 5 नहीं लिखा था, ये मेरी मिस्टेक थी। मैं उसको मिस्टेक को मान रहा हूँ और आपसे सॉरी बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने बाकी का पूरा कैलकुलेशन सही किया, उसका आंसर भी सही लिखा है, बिना 5 का मल्टीप्लाई किए भी मैंने आंसर वो लिखा, क्योंकि मुझे पूरा याद था पूरा कैलकुलेशन, इसलिए मैंने आंसर तो सही लिखा, लेकिन इंटू 5 लिखना भूल गया। किया है इंटू मैंने, लेकिन लिखना भूल गया। तो आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए और अपना जो कैलकुलेशन है वो उसके थ्रू आप सही कर लीजिएगा। और साथ ही में एक बात और बताना चाहता हूँ कि देखिए 10th का तो काम खत्म हो गया, अब 12th का काम स्टार्ट होने वाला है। तो मैं 12th के लिए भी ऐसे ही वीडियो आपको दूंगा। मैं अपनी पूरी मेहनत से आपको अच्छे से अच्छा जो कैलकुलेशन हो सकता होगा, अच्छे से अच्छा जो रास्ता हो सकता होगा, वो मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते एक नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।